चाहे गरीब का बेटी हो या अमीर का बेटी हो, सभी को जो है चेहरे पर तनाव नजर आता है। कहते हैं कि अपने बेटियों के विवाह के लिए अच्छे से अच्छे वर ढूंढने के लिए जाते हैं और अच्छे से अच्छे घर ढूंढने के लिए जाते हैं, ताकि हमारी बेटियां जो है सुखपूर्वक रहे। कहते हैं कि जब बेटियों की शादी के लिए जब 2-3 दिन का समय रह जाता है तो उसके माता पिता जो हैं, न उनको खाने की चिंता है, न सोने की चिंता है, न भूख लग रही है, न प्यास लग रहा है। अगर कोई ही ऐसे उनको कहता कि भाई इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, आप जो है तनिक देर आराम कर लीजिए, कुछ खा लीजिए, कुछ पी लीजिए, लेकिन बेटी का बाप कहता है कि नहीं भाई, अब जो है समय नजदीक है। अगर बारातियों की तैयारी के लिए अगर कुछ त्रुटियां रह गई होगी तो उसको मुझे पूरा करना होगा। कहते हैं बेटियां 3 चीजें साथ लेकर आती है। वो 3 चीजें कौन कौन सी है? कहते हैं खुशियां, लक्ष्मी और शक्ति। बेटियां जो है 3 चीजें साथ लेकर आती है। वो 3 चीजें क्या है? खुशियां, लक्ष्मी और शक्ति। कहते हैं कि जब तक के बेटी का विदाई ना हो, जब तक के बेटी का विदाई नहीं हो तो उसके माता पिता को जो है बड़ा टेंशन रहता है, कैसे मेरी बेटी का विवाह पार लगेगा। लेकिन जब बेटी का शादी विवाह सही ढंग से संपन्न हो जाता है तो वही पिता जो है किसी कोने में जाकर गिर जाते हैं, किसी कटे हुए वृक्ष के समान, और उनके पास इतनी शक्तियां नहीं रहती है कि वह फिर जो है उठ सकते हैं। यह जो है बेटियों का ही देन है कि जो विदाई के पहले उनके पिता में शक्ति था कि वह जो है इधर उधर घूम रहे थे, नाच रहे थे, लेकिन जब विदाई हो जाता है तो वही पिता जो है धराम से गिर जाते हैं, वह शक्तिहीन हो जाते हैं। कहते हैं वह बेटियां ही है जो माता पिता के सुख दुख को भली भांति जानती है। अगर किसी माता पिता को 2 लड़के और 1 लड़कियां हैं, वो अपने बच्चों को जो है मेला घुमाने के लिए अगर ले जाते हैं तो बच्चा कहता है पिताजी, लड़का कहता है कि पिताजी आप मुझे बंदूक दे दीजिए, लेकिन बेटियां क्या कहती है? पिताजी मुझे गुड़िया दिला दीजिए। वह गुड़िया के जो है अच्छी तरह से संभाल कर रखती है। पिता अगर कहूँ बाहर गए हैं और थका हुआ आते हैं तो बेटा यह नहीं पूछता है पिताजी कहाँ से आए हैं, आपको भूख लगी है, प्यास लगी है। यह पुत्र जो है नहीं पूछता है। यह दर्द जो है केवल बेटियां ही जानती है। वह अपने पिता के पास जाके कहती है पिताजी आप बहुत दूर से आए हैं, थके होंगे, आप यह जो है कि ठंडा पानी पीजिए। कहते हैं कि लोग बेटियों को जो है अनादर करते हैं, अनादर बहुत से देखते हैं कि हमारे यहाँ से बेटी पैदा हुई है, लेकिन ऐसा नहीं। कहते हैं कि बेटियां ही जो है सच्ची सुख देती है, बेटियां ही जो है सच्ची सुख देती है, और वह अपने कर्मों, अपने संस्कारों के द्वारा जो है अपने पिता माता का जो है सेवा करके उनका दिल जीत लेती है। जब उनको जो है विदाई किया जाता है तो उतना ही नहीं, उनके माता पिता ही नहीं बल्कि उनके पड़ोसी, उनके भाई बंधु सभी जो है उसके कर्म के देखते हुए रोते हैं। कहते हैं बेचारी जो है बहुत अच्छी थी, बहुत सीधी सादी थी। सभी जो है उसके कर्मों को देखकर रोते हैं।
उनके अच्छे विचारों को देखकर याद करते हैं, रोते हैं। इतना ही नहीं, जब बेटियां विदा होकर जब अपने ससुराल जाती है तो ससुराल जाने पर भी है कि अपने माता पिता को याद करती है कि मेरे माता पिता कैसे रहते होंगे, मेरी भाभियां जो है मेरे माता पिता को सेवा करती हैं कि नहीं करती हैं। वह अपने ससुराल में जाकर भी जो है अपने माता पिता को याद करती हैं। तब कहते हैं कि यहाँ जब राजा जनक जो है सीता जी की विवाह कर दिया गया और जब विदाई होने लगी तो वह अपने पिताजी अपने माँ के गले में लिपट कर जो है रोने लगती है। कहते हैं कि यहाँ तक कि बचपना में जो भाई बहन आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते थे, वह भी जो है विदाई के समय रोने लगता था। कहते हैं कि जब वह भाई अपने बहन को गाड़ी में बिठाकर विदा करने लगता है तो उस वक्त बहन जो है अपने भाई के जो है कपड़े पकड़ती है, गला में लिपट कर रोती है और उसका भाई भी जो है बचपने की सारी शरारतियां को भूलकर रोने लगते हैं और उनको याद करते हैं। तो यहाँ पर भाव पैदा हुआ जब सीता जी अपने माता पिता से लिपट कर रोने लगी तो क्या कवि कहते हैं वह सुनिए संगीत के माध्यम से।
यहाँ पर एक गीत और है विदाई की, मैं वो आपको सुनाता हूँ। जब विदाई हो रही है तो माँ जो है अपनी बेटी को लिपट कर रो रही है। बेटी जो है अपनी माँ को रोते देखकर कहती है,